साथियों, आप सुन रहे हैं CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। और साथियों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपका दोस्त हर्ष, लेके कार्यक्रम ऐ शाम तुझे सलाम। ये कार्यक्रम हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनको जिंदगी की शाम में भी यूं महसूस होता है कि अभी तो जिंदगी की शुरुआत है और ये सफर यूं ही चलता रहेगा। साथियों, हम यकीनन सलाम करते हैं उन लोगों को जो अपनी जिंदगी की शाम में भी जिंदगी की सुबह से मुस्कुराते हैं और सफर जारी रखते हैं, रोज मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उनकी उम्र का उन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो दूसरों को जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए साथियों, आज फिर आपको एक ऐसी शाम की ओर ले चलते हैं, एक ऐसी शख्सियत से ही मिलवाते हैं। कार्यक्रम ऐ शाम तुझे सलाम में हम भेंट करेंगे पंडित कामता प्रसाद शर्मा जी से, जिन्हें लोग आदर से गुरु जी भी कहते हैं। मैं वैसे मूलतः तो पौड़ी गढ़वाल सिराला गांव देवप्रयाग के समीप और बद्रीनाथ धाम का मैं पुरोहित हूँ। शिक्षा मेरे प्रारंभ में गांव में ही हुई। उसके उपरांत मेरे यहाँ ताऊ जी, जो कि मेरे गुरु भी थे, डॉक्टर जितेंद्र चंद्र भारती, उनसे मैं दीक्षित भी हूँ। और 5वीं कक्षा के बाद उन्होंने मुझे लखनऊ बुला लिया, यहीं पढ़े। उसके बाद ITI वगैरह किया और फिर मैं सन 1976 27 जनवरी से कार्यरत हो गया। मैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के रूप में आया और फिर चीफ सुपरवाइजर हो करके रिटायरमेंट मैंने 2012 में पाया। अच्छा, आपको ले चलते हैं बचपन की ओर, पीछे, बहुत पीछे। आपका बचपन कैसा था, कुछ याद है आप? जी, बहुत कुछ था। जब हम गांव में थे, काम करते थे बचपन में। गांव में अगर पानी कहीं दूर से आ रहा है तो उसको पाइप से जोड़ना, ये जोड़ना, तमाम तरह की हेल्प का ये जरूरत। उस समय बड़े बुजुर्ग साहब बड़ा डर रखता था, चाहे वो अपने गाँव का है या नहीं। सभ्यता थी और बड़ी इज्जत होती थी। कहीं कोई अगर तो या तो छुप जाते थे, और उसमें ये नहीं, अगर कोई गलत काम कर रहे, चाहे वो किसी भी गांव का है, तो घर वाले कभी ये नहीं बोल तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। लेकिन आज अब देख रहे हैं इस उम्र में, है ना, इस समय में 65 पे आ रहा हूँ और कितना बदलाव हो रहा है। ऐसी तमाम तरह की, कभी हम लोगों ने कोई भूखा है या प्यासा है या कहीं बाकी जो रही। कभी स्कूल में कंपटीशन होते थे, हम बोले साहब सिंहनाद, तो आवाज मेरी बुलंद थी। इत्तेफाक की बात, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरी आवाज दिसंबर से बदल चुकी है बीमारी के कारण, वरना मेरी जो आवाज होती बम भोले। तो सिंहनाद में मुझे फर्स्ट प्राइज हर समय मिलता था। फिर मेरे पिताजी ने, जब मैं उम्र लगभग 5 साल की रही होगी और उस 5 साल का बच्चा उस समय का तो स्कूल ही जाना शुरू करता था, तो उन्होंने मुझे रामचंद्र पे एक भाषण रटा दिया साहब। तो रामलीलाएं होती थी, रात में चलते थे, कोई लैम्प जला के, और ये जो सन निकलता जिसमें से हमारे यहाँ पहाड़ में केड़ा बोलते हैं, मैंने एक तरह से मसाल जला करके जाते थे, या पेट्रोमेक जला के गाँव का गाँव चल रहा उनके साथ रामलीला में साहब जब मैंने राम जी पे बोला तो मुझे 2 पैसे 10 पैसे 4 आने, यहाँ तक कि उस समय, क्योंकि 52 का मेरा जन्म है, 5 साल आप लगा लीजिए, 57 या 58 उस वर्ष की बात है। उस समय 1 रुपया इनाम भी मिला मुझे, 1 रुपया। और वो पिताजी ने, और कितनी क्या होना, गजब का हो गया ये लड़का, पता नहीं लड़का क्या बना। सत्यम वद। अब आपने बचपन की जो मेरे ताऊजी जो डॉक्टर जितेंद्र चंद्र भारती है, जिनकी लिखी पुस्तकें आप लोगों ने, आपके पिताजी लोगों ने भी संस्कृत, हिंदी, व्याकरण, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, बनारस विश्वविद्यालयों में आज भी चल रही है। बड़ी यादें आती हैं, कभी चीजें याद आती हैं कि कैसे, क्या और कहाँ पे। गुरुजी, अब इस वक्त परिवार में कौन कौन है और दिनचर्या कैसी है आप? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने इसलिए किया कि जब तक नौकरी थी तो घर वाले भी इसे कामधेनु समझते थे और बच्चे लोग भी सब आरती करने के आगे पीछे ही रहते थे, है ना। लेकिन नहीं, प्रभु की कुछ ऐसी कृपा है, मेरे पूर्वजों का, मेरे गुरुदेव, और मेरे गुरुदेव के भी जो गुरुदेव थे स्वामी ओंकारानंद जी, उनका भी मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। कृपा रही, ये तो मैं जान रहा हूँ कि पता नहीं कैसे और क्या हुआ, अब रही कि कैसे चल रहा जीवन। मैंने अपना पैतृक कार्य आज भी नहीं छोड़ा। मेरे घर में मेरी पत्नी श्रीमती कुट्टी शर्मा,
इसने बिल्कुल गौ है साहब, क्या बताएं। और बद्रिकाश्रम में रहा है, कहीं भी रहा, कितने टाइम भोजन का हो कोई। वैसे मेरी दोनों बहुएं भी इस समय आई हुई। ये मैं यही कहूंगा कि इस कलयुग में मैं तमाम जगह देख रहा हूँ और मेरा परिवार आज भी एक है। कहीं ना कहीं आपके संस्कार की वजह से ऐसा है कि आज भी आपका परिवार एक है। आप अपने परिवार को लेके चलते हैं साथ में, और जो सबसे बड़ी चीज दिखाई देती है कि आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ऊर्जा की कमी नहीं है। ये कैसे? हाँ, देखिए, ऊर्जा की कमी का मेन स्रोत होता है आपके साधन काल। ठीक नियम संयम से रहिए। ये नहीं कि रिटायर हो गया तो काम ही नहीं है। आपके पास कर्म करने के लिए समय है। एक बात बताएं, चींटी को कभी आपने बूढ़ा होता नहीं देखा होगा, चींटी को थकते हुए भी नहीं देखा होगा। अब से 10 गुना वजन लेके चलती है। ये शिक्षा मैं घर में भी देता हूँ, स्वयं भी लागू कर रहा हूँ। आज भी इस उम्र में भी मैं वजन भी खुद उठाता रहता हूँ, खुद करता रहता हूँ। या नहीं कि पूरी सफाई झाड़ू, आप जो भी कहीं भी देखें। और ये ऊर्जा मेरे, जो आपने कहा कि परिवार के संस्कार, वस्तुतः मेरे परिवार के ही संस्कार है सब कुछ। एक बात और बताऊं साहब इसी में, आप कह रहे हैं क्यों बचपन की बात ले जाऊं। हाँ। मैं हर 2 घंटे में बहुत खाना खाता था, हर 2 घंटे में। तब यहाँ कोयले की अंगूठी, बुरादे की अंगूठी हुआ करती थी और ताई बनाते थे। मैं 2 घंटे में रसोई के सामने खड़ा हो जाता था, फिर खड़ा हुआ, अभी तो खाया था। अब वो इतना खिलाते थे तो मरते समय उसने मेरे सिर पे वो रखा, दोनों भाभियों को मेरी बुलाया कि सब इसको खाना देते रहना, मेरी तरफ होने का, जितना मांगे देते रहना, इसके लिए कमी नहीं होगी। अजी साहब, ताई गई, मेरा पेट भी चला गया और घर वाले समझने लगे कि इसको शौक लग गया। लेकिन किसका शौक? आज भी वही 2 रोटी में पेट भर रहा है और ये वो 2 रोटी की ऊर्जा है। अब वही प्रभु की शक्ति है। मेरे घर में आज भी 5 बजे सवेरे तक पूजा पाठ वगैरह सब हो जाती है। और वो काम मेरी पत्नी का। सुबह यहाँ क्या करते हैं, आज इतवार है साहब, सब सोए रहते हैं। लेकिन मैंने कहा, जब उठाता हूँ, क्या सूर्य भगवान सो रहे हैं? उनके लिए इतवार नहीं है। अरे इतवार का दिन तो उनका, सुबह सुबह जाके उनकी ऊर्जा तो लो। देखिए साहब, सुबह आप उठते हैं तो सूर्य का जो लाल और पीला प्रकाश आपको मिलता है, आपको तमाम विटामिन उसमें मिल जाती हैं। औषधियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर क्या बात करना, अजमाए तो कोई, देखे तो। लेकिन आज खान पान ये हुए, लेकिन आज भी हम तंदुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं, काम कर रहे हैं। आपके यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठे। मेरे साथ के कई लोग जो रिटायर हुए हैं या मुझसे पहले, ऐसे लग रहे हैं जैसे कितने बरसों हो गए हैं। अब वो मुझसे अभी भी ये कह रहे हैं, हमें भैया वो चक्की तो बता जहाँ तू खा रहा। तो मैंने कहा, मेरी वो चक्की है, संतोषम परम सुखा, और घर का सुख चैन बढ़िया चल रहा है। गुरु जी, कोई व्यायाम भी करते हैं आप? व्यायाम इस तरह का नहीं, मैं योगिक क्रियाओं में जब बैठ जाता हूँ, वही हम तो एक ही आसन में बैठते हैं साहब, सुखासन। सुखासन कहते हैं पलथी मार के बैठना। जैसे आपने बताया, रिटायर होने के बाद लोग लगता है बहुत वृद्ध हो गए, बहुत परेशान हो गए, दुनिया से थक गए। क्या संदेश देंगे उनके लिए आप? इस समय आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे। बिल्कुल सुन रहे हैं। मेरा उनको यही आशीर्वाद है कि पहले तो अपने मन की कुंठा हटानी चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। हालांकि मेरे कहने में भाई ये चीज सरल है, सुनने वाले को कहना मैं यार ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, आप करिए तो। इसके साथ आपका आत्मबल शब्द लगाए मैंने, आत्मबल मजबूत होना चाहिए। अरे कोई रोग व्याधि क्या कुछ नहीं कर पाएगा, घर वाले आपके बेस में आ जाएंगे। हाँ, इस कलयुग में अगर मुद्रा रूपी गठड़ी है तो एकदम से मत सौंपना बाबा किसी को, उसको थोड़ा सा रखो। लेकिन प्रातः उठिए, आप आत्मनंजन करिए, प्रभु का ध्यान जरूर करिए। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा यम योगे न पश्यन्ति नः। तभी हम उस ईश्वर को देख सकते हो। ईश्वर को देखना मतलब वो जो मूर्ति थोड़ी ना, अपने उस कर्म क्षेत्र को मैं देख सकता हूँ, वो भी तो ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। आपका आत्मन सबसे फिर रहा। अब घर में किसी कुछ है, किसी पीला हो रही, कोई भड़का रहा है, ये साधना है, ये सच्ची साधना है। यदि आपने इस साधना पे विजय प्राप्त कर ली, आप स्वयं तो सुखी रहेंगे, आप स्वयं स्वस्थ भी रहेंगे, आपका परिवार भी एक हो जाएगा। करने की बात है, ठानने की बात है, देखने की बात है। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आपके अनुभव से बहुत कुछ समझा और जीवन में उनको एक नई दिशा मिलेगी। आपने हमसे बात की है, इसके लिए हम अपने रेडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, मेरा सभी श्रोताओं को और आपको भी विशेष तरह से आशीर्वाद। सुखी संपन्न निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस शब्द को सार्थक करें सभी लोग।
सब सुखी और संपन्न रहे, सब निरोगी रहे, तो फिर खाएगा। आत्मचिंतन करके यारा बन सबका सद्भावना के मिलकर गाओ प्रेम मिलन के गीत। न हो किसी के न हो किसी की हार, जीते सारा ये प्यारा संसार, जीते सारा ये प्यारा संसार। कोई नहीं है फिर का है मन में। साथियों, आज के कार्यक्रम में शाम तुझे सलाम में हम भेंट कर रहे थे पंडित कामता प्रसाद शर्मा जी से, जिन्हें लोग प्यार से गुरु जी भी कहते हैं। और अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम में शाम तुझे सलाम से इजाजत अपने दोस्त हर्ष बाबा को। सुनते रहिए CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।